हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। उत्तर प्रदेश में बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी इसकी डेट तय कर दी गई है। ये एग्ज़ाम होगा 9 जून को। तो 9 जून को बीएड की प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में कुल मिला के 2,53,000 सीटें हैं बीएड की, और इस पर अभी जो कुल आवेदन आए हैं वो सीटों की संख्या से बहुत ही कम आए हैं। और यही वजह है कि आवेदन की जो लास्ट डेट थी, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक तो होता है कि नॉर्मल तरीके से, दूसरा होता है लेट पेमेंट के साथ। तो नॉर्मल तरीके से आप 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, और लेट पेमेंट के साथ ये आवेदन आप 7 मई तक कर सकते हैं। तो इस पर एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, और आपको पता ही है कि इस बार जो प्रायोजक संस्था है वो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। तो प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कब होगी? 9 जून को होगी। 9 जून एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने के लिए यह तिथि प्रस्तावित की है। साथ ही साथ 30 जून को इसके रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर कर दी जाएंगे। देखो दोस्तों, आपको बता दें कि अब बीएड में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की जो तिथि है उसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी जो है 7 मई तक आवेदन कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक जो कुल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल मिला के जो सीटें कितनी हैं, 2,53,000 सीटें हैं, 2.53 लैक्स। और इसमें कुल मिला के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो हुए हैं 2,29,296। तो इनमें से अभी जो शुल्क जमा हुए हैं मात्र कितने हुए हैं? 1,75,442 ने अपना शुल्क जमा किया है। यानी कि सीटों की संख्या से बहुत कम लोगों ने बीएड के लिए आवेदन किया हुआ है। इसकी बड़ी वजह जो है वो आपको पता ही है कि बीएड का जो क्रेज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरता चला गया है, और अब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो बीएड नहीं करना चाहते हैं। और जो आगे चलकर खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी और मतलब 6 to 12 के लिए प्रयास करना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग बीएड कर रहे हैं। प्राइमरी के लिए जो एक चार्म था बीएड का वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी से बीएड जो है वो बाहर हो चुका है। तो एग्ज़ाम डेट तय कर दी गई है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। आपको पता ही है कि आवेदन जो थे ये फरवरी में ही स्टार्ट हो गए थे, और इसमें 31 मार्च तक की डेट लगाई गई थी, लेकिन अब जो डेट होगी वो बढ़ चुकी है। अभ्यर्थी जो हैं वो 7 मई तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि 1 मई से 7 मई तक उनको लेट पेमेंट देना पड़ेगा। लेट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 1,000 रुपये के आसपास मान के चलिए। तो अगर आपके पास समय है तो लेट पेमेंट आप क्यों देंगे? अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं तो फिलहाल ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरी बात है कि यूपीएससी यानी कि आईएएस के लिए अगर आप लोग कोचिंग लेना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में, तो इसके लिए 19 जून तक आवेदन किए जा रहे हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी यानी कि आरसीए के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार जामिया मिलिया इस्लामिया की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र 19 जून तक भर सकते हैं। साथ ही आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि जो है वो 21 से 22 जून होगी। तो मुफ्त कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 29 जून को होगी। 20 जुलाई तक लिखित परीक्षा का परिणाम सामने आएगा। इसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू 29 जुलाई को होगा। 30 अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। लिखित परीक्षा में यूपीएससी के आधार पर सामान्य अध्ययन केवल वस्तुनिष्ठ शामिल होगा। यह अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में होगा, और निबंध लेखन शैली में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू का विकल्प भी रहेगा। परीक्षण का उद्देश्य उम्मीदवार के सामान्य जागरूकता, आलोचनात्मक सोच, तार्किक सोच, तर्क और समझ और लिखित संचार के ज्ञान का आकलन करना है। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की होगी। तो अगर आपको मुफ्त में यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपके लिए यह एक बेहतर अवसर है। आप जामिया मिलिया इस्लामिया की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक डेमो वीडियो भी बना दूंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है और किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म भरना होगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना एंड थिंग्स। तो डेली करंट अफेयर आपका नियमित तौर से चलना चाहिए, लेकिन पुराना वाला भूलना भी नहीं चाहिए।
अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप प्रतिदिन चाहे जितना नया पढ़ लें, रिवीजन नहीं हो रहा है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो आपकी इसी मुश्किल को हल करने के लिए मात्र 8 से 10 मिनट में करंट अफेयर का रिवीजन प्लस 2 डेज करंट अफेयर का एक शानदार सेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसको नाम दिया गया है डेली बूस्टर करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको पुराने प्रश्न जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए उनका रिवीजन करवाया जाएगा, नए प्रश्नों को भी आपको दिया जाएगा और प्रयास होगा। ये वीडियो मात्र 8 to 10 मिनट का होगा, 8 से 10 मिनट का होगा। तो इसका जो पहला पार्ट है ये ओनली जीएस मास्टर क्लास आपके नए यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली क्लिक करके ये वीडियो आप वॉच जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये जो आपका चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेफिनेटली इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं और ये सारा कुछ बिल्कुल मुफ्त है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे कि अगर आंकड़ों को आप देखें तो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में शिक्षक जो हैं वो सरप्लस हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो फिगर निकल के सामने आता है उसमें ये होता है कि जो शिक्षक हैं उनकी बहुत ही कमी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं कुछ तो यहाँ पर भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं और इसके पीछे पूरा तंत्र जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी और भी लोकसभा चुनाव के भी बहुत सारे काम हैं वो करने हैं। लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। एक शिक्षक जो है वो मतलब कि ये जो 89 प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें मात्र एक शिक्षक हैं। इनको पढ़ाना लिखाना भी है और जो अन्य सरकारी काम हैं उनको भी पूरा करना है। और सरकार कह रही है कि उनके पास जो अनुपात समानुपात है वो बराबर है, मतलब छात्र संख्या के आधार पर जो शिक्षकों की संख्या है वो परफेक्ट है। पिछले कई सालों से, लगभग 4-5 सालों से उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में कोई भी नई भर्ती नहीं आई है। 69,000 के बाद एक भर्ती आने वाली थी 17,000 वाली, उसके बारे में भी कुछ अता पता नहीं चला है। और फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर 69,000 का जो मामला है उसमें भी बीएड को लेकर वर्तमान में कुछ अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगा। तो नगर और ग्रामीण क्षेत्र के 89 प्राइमरी स्कूल में केवल एक टीचर है और इन पर बड़ी जिम्मेदारियाँ भी हैं। कितने नाम बताऊँ, कुछ इसमें रिटायर भी हो रहे हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं उनकी संख्या कम भी हो रही है। तो दर्जन भर स्कूलों में शिक्षा मित्र भी नहीं है। सरकार कह रही है, अभी उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया था उसमें उन्होंने शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा था और बताया था कि जो उनका छात्र शिक्षक अनुपात है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर तो शिक्षा मित्र भी नहीं है। अभिभावक जो है प्राइमरी स्कूलों से बच्चों को निकाल रहे हैं, निजी स्कूलों में डाल रहे हैं। निजी स्कूलों में जो फीस है वो आप बिल्कुल जानते होंगे कि एक आम आदमी के लिए अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना कितना भारी हो सकता है। तो एक शिक्षक के जिम्मे 2 स्कूल कर दिए गए हैं। नगर क्षेत्र में 57 स्कूल में शिक्षक नहीं है, यहाँ दूसरे स्कूलों के एक शिक्षक लगाए गए हैं। अब यहाँ पर जो नई भर्ती की बात है वो नहीं हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। जो राजेश सिंह हैं खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, ये कह रहे हैं कि ग्रामीण के मुकाबले शहर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सभी स्कूलों में शिक्षक है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। शासन के आदेश पर समायोजन होगा। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में कमी दूर होगी। तो यहाँ पर बात केवल समायोजन की जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, बच्चों की शिक्षा में भी बाधा आ ही रही है। तो अब यहाँ पर शिक्षकों का कहना है कि उनका अधिकांश में बच्चों के दाखिले, मिड डे मील और विभागीय कामकाज में पूरा ख़त्म हो जाता है। एक शिक्षक पर स्कूली कामकाज के अलावा मतलब बच्चों को पढ़ाए कि वो ये सारे काम करे, सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल खबर है कि शिक्षकों की जो कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 31 मार्च को प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के 48 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं और कई ने भी यहाँ पर स्वैच्छिक यानी कि वीआरएस ले लिया है। तो फिलहाल इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ रहा है और अगर ऐसा कुछ है तो फिर निश्चित रूप से जो सरकार है उसको भी इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षकों की जो कमी है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक अधिक हैं तो इन स्कूलों में कम क्यों हैं, इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। और नहीं तो फिर बड़ी संख्या में हर साल टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ यूपीटीटी की परीक्षाएं भी करवाई जा रही हैं और बीएड में एडमिशन भी चल रहे हैं। तो सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, सारी परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन अगर भर्ती नहीं होगी तो फिर ये किस काम की। यूपी के सभी मदरसों की मान्यता ख़त्म।
यानी कि अब ये किया गया है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब प्रदेश के सभी मदरसों की मान्यता समाप्त हो गई है। मानक पूरा करने वाले मदरसे अब यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई से मान्यता लेकर तो चलेंगे, लेकिन जो मानक पूरा नहीं करते हैं वो पूरी तरह से बंद होंगे और उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा। तो दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 22 मार्च को यह आदेश दिया था और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। गुरुवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दे दिए हैं और अब जो मदरसे हैं मतलब या तो चलेंगे तो फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके मुताबिक चलेंगे या फिर ये बंद होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डीयू, आईपीयू और एयूडी के यूजी प्रोग्राम में दाखिले का अंतिम मौका है। बेसिकली जो लोग सीयूईटी के माध्यम से यूजी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आवेदन की आज लास्ट डेट है। आईपीयू में पीएचडी प्रोग्राम के लिए 10 तक आवेदन कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पीएचडी प्रोग्राम में 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें दाखिले आईपी यानी कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, गेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करी होगी उन्हें आईपी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। यह प्रवेश परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू होगी और 14 मई तक चलेगी, तो अभ्यर्थी इस पर ध्यान दें। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती पेपर लीक का जो मुख्य आरोपी है राजीव नयन मिश्रा वो पकड़ा गया है। यही मास्टरमाइंड था और इसमें कुल 30 करोड़ का जो गेम है वो सामने आया है। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 30 करोड़ का गेम हुआ। ये 30 करोड़ रुपए 450 अभ्यर्थियों से वसूले गए। 30 करोड़ में आधा हिस्सा मास्टरमाइंड, बाकी आधे हिस्से में पूरी टीम है। तो एसटीएफ पेपर लीक मसले में वसूली गई धनराशि की जांच कर रही है। इसके लिए गिरफ्तार किए गए राजीव नयन मिश्रा के बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा। हालांकि एसटीएफ को आशंका है कि रकम राजू ने बैंक में तो नहीं जमा की होगी। फिलहाल एसटीएफ नोएडा राजू नयन के साथ ही रवि अत्री की तलाश में लगी है। तो यहाँ पर पूरा जो प्लान था वो बहुत ही खतरनाक था। यहाँ पर अभ्यर्थियों को 2-2 रिजॉर्ट में रखा गया था मध्य प्रदेश और हरियाणा में। उनको पेपर जो है 4-4 दिन रटाए जा रहे थे। खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई थी और भी तमाम सुविधाएं की गई थी और हर अभ्यर्थी से इसके लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो पैसे थे वो लिए गए थे। और ये जो राशि है तो इसमें एक अभ्यर्थी से 7.5 लाख रुपए मतलब 7-7 लाख रुपए 7-7.5 लाख जो भी हो, बहुत बड़ी राशि थी ये। और इसके बाद इसी पैसे के दम पर इन लोगों ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। फिलहाल अब ये गिरफ्त में है और निश्चित रूप से इन्होंने तमाम अभ्यर्थियों के साथ, उनकी मेहनत के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एक कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए और कुछ ऐसे कानून वास्तव में धरातल पर देखने चाहिए कि नकल के नाम से इन माफियाओं की जो रूह है वो कांपनी चाहिए। नहीं तो फिर वही होता रहेगा कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, मेहनत जो है दोस्तों वो नकल का मुकाबला नहीं कर सकती है। 4 दिन से अगर कोई केवल पेपर रट रहा है और 4 दिन से आप रिवीजन कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि जब एग्ज़ाम होगा तो किसका अंक ज़्यादा आएगा। फिलहाल फ्रेंड्स कुछ ऐसी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। यूपी बोर्ड से भी परीक्षार्थियों और अभिभावकों को फ़ोन कॉल करके जो सातिर जो हैं बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इनसे सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर यूपी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले सक्रिय हो गया है ठगी करने वाला गिरोह। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आती है तो निश्चित रूप से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और सबसे पहले तो इसकी जानकारी आप निकटतम पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें कि ऐसी कॉल आ रही है इस नंबर से और यहाँ से पैसे की मांग की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। करंट अफेयर्स सेशन के लिए आप लोग नया चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।